नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किस के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 19 से लेके 25 अप्रैल तक। 19 से लेके 25 अप्रैल तक जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है किसी बात से दुखी है, परेशान है। आपके द्वारा कही गई कोई बात उनको बहुत बुरा लगा। हालांकि उस बात में पूरी बात बुरी नहीं थी, लेकिन जो भी चीज़ें बुरा लगना जैसा था उनसे ये दुखी है, परेशान है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है किसी और रिश्ते में ये इन्वॉल्व थे, वहाँ से उनको परेशानी मिला कुछ लोगों के लिए। और अभी आप जो मतलब हमेशा उनके साथ रहते हो, उनके सामने रहते हो, उनके लिए सोचते हो, ये उन बात को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उस दुख में ये दुखी हैं। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ये दुखी हैं, परेशान हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, इनको परेशानी इस बात की है कि उनको लग रहा है कि किसी ने इनको धोखा दिया है, परेशान किया है, कुछ उल्टा सीधा कहा होगा आपने या फिर किसी और ने। तो आजकल तो लोगों में और रिश्ते दोस्ती वगैरह होता भी है, हो सकता है कहीं और से इनको ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अभी ये बंदा उन चीज़ों से जूझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनमें वो चीज़ खत्म होने लगा है और वो करंटली अभी रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जो भी है, अगर इनको अपने परिवार से प्रॉब्लम था तो आपके साथ रिश्ते नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो कहीं से इनको प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी इनको लगा कि मेरे लिए मेरे परिवार ही सही है, जो भी है। लेकिन इसमें कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। वहाँ से मूव ऑन करके इस रिश्ते में आ रहा है या फिर आपसे मूव ऑन करके उस रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा है। कुछ इस तरीके का कहानी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो, आप भी दुखी हो। कुछ बातें ऐसी हुई है जो आप अपने दिल में लगा के बैठे हुए हो, आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो। साथ ही साथ पैसों की प्रॉब्लम भी है आपकी लाइफ में फिलहाल। पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे को संभालना, इन चीज़ों में आप बिजी हो। आप चाहते हो किसी भी तरीके से पैसों की स्टेबिलिटी मिल जाए, पैसे खर्च ना हो, पैसे बेकार खर्च ना हो, ये चीज़ें आप सोच रहे हो।
और साथ ही साथ कुछ बातें अगर हुई होगी रिश्ते में, आपको परेशान किया होगा, उन बातों को आप भूल नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन भी आपको एक्सटर्नल ऑफर के साथ आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है, दोस्ती करने के बारे में सोच रहा है, पार्टी शार्टी करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आप कुछ पुरानी बातों को अभी भी याद रख के खुद को रोक के रखा है आपने। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी आपको कहा कि ये आप जो हो वो किसी बात को अपनी दिल से लगा के रखा हुआ है आपने, और उन परेशानी को आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है इस वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया होगा, कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जिससे आप परेशान होके मूव ऑन करने के बारे में सोचा, कर भी लिया था, और आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो। आपको अपनी स्टेबिलिटी मिला और आप एक नई शुरुआत आप भी चाहते हो, दोस्ती करना, रिश्ते में एक नई शुरुआत करना। जैसा पहले था रिश्ता, उस पहले की सोच से रिश्ते को अलग तरीके से सोचना, दोस्ती भरी नज़र से रिश्ते को देखना, रिश्ते में अपना खुद का भी एक रुतबा हो, एक जगह हो, एक पोजीशन हो, ऐसा आप सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में अगर रहना है, अपनी अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए रिश्ते में रहना है। ऐसा नहीं कि आप उनके पीछे दौड़ रहे हो, वो आपके पीछे दौड़ रहे हैं, पैसों की तंगी है, ऐसा नहीं। हर किसी को रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, और विद स्टेबिलिटी आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो, दोस्ती आप भी चाहते हो, जैसे कि ये चाहते हैं आपके पर्सन, आप भी चाहते हो। ये है आपकी करंट फीलिंग्स। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है आपके जो पर्सन है। आप किसी एरिस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई टॉरस भी हो सकता है, और आप खुद कैप्रिकॉन हो तो कोई कैप्रिकॉन भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं इन दिनों जो वक्त है। करंटली तो ये अपने दुख से बाहर आके नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, दोस्ती निभाने के बारे में, सेम एज आप भी सोच रहे हो। कुछ बातें आपको दिल में अभी भी आपके दिल में है, लेकिन फिर भी आप उन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, रहेगा, और साथ ही साथ खुद को हील भी करना है उनको। जो भी हुआ, दुखी थे, परेशान थे, गलती हुआ, ये वो, उन चीज़ों से खुद को बाहर भी निकालना है। साथ ही साथ आपसे कोई, आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, इसका भी इंतज़ार उनको रहेगा। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। वैसे तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपसे भी पूरी तरीके से कोऑपरेशन मिल जाए, दोस्ती मिल जाए, इनका इंतज़ार, इन चीज़ों का इंतज़ार उनको रहेगा। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। टेन ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली को ये मैनिफेस्ट करेगा। इनको बातों में लड़ाई झगड़ा परेशानी कुछ नहीं चाहिए। अपने अपने स्टेबिलिटी के साथ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ अपने पोजीशन को सही बरकरार रखते हुए बिना लड़ाई झगड़े के, बिना परेशानी के एक कंप्लीट फैमिली ये आपके साथ देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप जो हो, इनके परिवार हो, अच्छे वक्त आपके साथ ही बिताना चाहिए, लेकिन अपने अंदाज में, अपने तेवर में रहना है। और ज़्यादा बातें करना या ज़्यादा बातें घुमाना ये कुछ नहीं करेंगे, परेशानी को नहीं लाएंगे रिश्ते में, और लड़ाई झगड़े तो कतई नहीं। इन चीज़ों से परे हटके, लोगों की बातों से दूर रह के, अगर आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग आके एडवाइस वगैरह करते हैं, कोई आके रिश्ते में कोई कुछ भी कह जाते हैं, तो ये अभी उन चीज़ों से बाहर रहना चाहेंगे। इनको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, जो करना है भाई मुझे करना है, मुझे पता है मुझे किस चीज़ से परहेज करना है, कौन सी चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी परिवार अच्छा लगता है या कोई और अच्छा लगता है, या क्या करना है, सारी चीज़ें जैसे इस तरीके की सोच भी है, खुद रखेंगे, किसी को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व होने नहीं देंगे। खास करके बहुत सारे बाहर वाले, घर वाले अगर आपके रिश्ते में इन्वॉल्व था, वो लोग अगर आप लोगों की रिश्ते को खराब कर रहा था, तो इन दिनों ये उन लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे। सिर्फ आपके साथ अपने परिवार को देखना चाहेंगे, अगर आप उनके परिवार हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये किसी और रिश्ते में थे, तो वहाँ से आके अभी परिवार में ये आना चाहते हैं। तो कंप्लीटली ये परिवार में ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दूसरे लोगों से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, परेशान से दूर रहना। ये सारी तरीके, जो भी इन्होंने पैसे कमाए, जो भी इज्जत कमाए, ये सारा सुख ये अपने परिवार को देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ही है, दिखाई दे ही रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी एक के और से कोई और पर्सन हो सकता है, घर वाले भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जॉब भी हो सकते हैं। हमेशा थर्ड पार्टी मतलब कोई बंदा या बंदी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी तो है इस रिश्ते में। आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, ये आपसे मिले, आपके पास आए, रिश्ते को बग दे, आपको बग दे, प्यार से रहे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे दे, अगर जो भी प्रैक्टिकल तरीके से सोचे, रिश्ते को बैलेंस करे, ऐसा आप चाहते हो। आप चाहते हो इम्बैलेंस तरीके से रिश्ता ना चले, रिश्ते बैलेंस तरीके से चले, और आपके जो पर्सन है वो रिश्ते को बैलेंस करके चलाए। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई लिब्रा, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों है। टॉरस वर्गो तो हो ही सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन। डेथ,
कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। आप जो चाहते हो वो, आपका जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है। आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप परेशानी नहीं चाहते हो, इंडिसाइसिव नहीं चाहते हो, इंडिसाइसिव होना। अगर आपको ये सारी चीज़ मिल जाता है तो आपको लगेगा कि ये रिश्ता बैलेंस हो गया है, आपको जो चाहिए वो मिला है, रिश्ता सही हो गया है। लेकिन अगर आपको वो सारा चीज़ नहीं मिल रहा है तो आपको ये लग सकता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं कितना इसमें इंतज़ार करूँगा या करूँगी, मैं खुद को कितना इन्वॉल्व करूँगी इस रिश्ते में, मैं अपना एफर्ट कितना डालूँगा या डालूँगी, लेकिन मुझे तो वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। तो रिश्ते में जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है, आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहोगे। एक डेथ का कार्ड आया है, रिवर्थ के बारे में आप सोचोगे, आप रेस्टलेस हो, परेशान हो, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको ये लग रहा है, तो आप स्टेबिलिटी चाहोगे, आप परेशानी को दूर करना चाहोगे, बैलेंस हो जाए रिश्ता, आप ये चाहोगे। और क्या चाहिए आपको, और जो भी परेशानी है वो परेशानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ऐसा आप चाहोगे। आपको लगेगा कि जिस भी वजह से रिश्ता इम्बैलेंस है, जिस भी वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है, वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाए और रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, रिश्ते की रिवर्थ हो जाए, इस तरीके से आप चाहोगे। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 19 से लेके 25 तारीख तक की जो वक्त है उसमें रिश्ते की आउटकम को चेक करेंगे हम। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं। देखो, अगर इस रिश्ते का आउटकम तो बहुत ही अलग तरीके का है। टेन ऑफ सोर्ड्स का, कोई किसी को धोखा दे रहा है और कोई है किसी को धोखे से अपनी तरफ कर रहा है। किसी को धोखा मिलने वाला है, कोई किसी की मदद से किसी को परेशान कर रहा है। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक, जादू टोना करके किसी को किसी से दूर करने की कोशिश होगी। किसी एक को तो धोखा मिलेगा। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हेवी तरीके से है, बहुत तरीके से है। और मुझे लगता है कोई किसी के साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। जो एडिक्शन किसी को शराब की, जुए की, बहुत ज़्यादा खाने की, वो काम करने की, फिजिकल रिलेशन करने की, सेक्स करने की, तो यहाँ कोई बंदा या बंदी है, उनको पता है अगर ये इसको जाने देते हैं तो इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा।
इनको पैसों की लालच दे के, अपने साथ बिजनेस करवा के, काम करवा के, कुछ भी तरीके से किसी एक को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरे पर्सन है वो दुखी हो जाएंगे, उनको धोखा मिल जाएगा। तभी उनको मूव ऑन करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कैप्रिकॉर्न आपके तरफ से जो कार्ड आया था, आप स्वस्थ नहीं हो, मतलब मेंटली आप प्रेशर में हो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी आपको लगता है रिश्ते में काम करना चाहिए, कभी लगता है उनसे मिलने चला जाऊँ या चली जाऊँ, कभी लगता है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। इन परेशानी को आप ख़त्म करना चाहते थे, अगर नहीं हो रहा है तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। आउटकम में भी ऐसा आया है कि कोई किसी को इतना बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से दबोच रहा है, अपने कंट्रोल में कर रहा है, कुछ दिखा दिखा के। जैसे वो कछुए के स्टोरी था ना, रोज आता था एक ही बच्चा, रोज उठा उठा के दिखाता था और वो कछुआ देख के चला जाता था, हाँ मेरे बच्चे सब सही है। उस तरीके से किसी को बहुत बुरी तरीके से अपने चंगुल में फंसाया जा रहा है, कुछ लालच देके। पैसों की हो सकता है, फिजिकल रिलेशन की हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरे जो बंदा या बंदी है वो परेशान हुए जा रहा है और होगा भी। खास करके इस हफ्ते तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। अगर आपको धोखा मिलेगा, पेन मिलेगा, कब तक आप उस रिश्ते में रहोगे? यही हाल होगा इस रिश्ते का, क्योंकि कोई किसी की बुरी नज़र पूरी तरीके से इस रिश्ते को खराब कर रहा है। कोई बंदा अपने घर लौटना चाहते हैं और कोई है जो लौटने देना नहीं चाहते हैं। क्यों दे भाई? अगर मतलब उनका ये सोच है तुमसे मुझे फ़ायदा हो रहा है, पैसों की हो, कुछ नीड्स होते हैं हमारे उसके हो, तो मैं जाने क्यों दूँ तुमको? तो वो उस तरीके से रिश्ते में दरार डालेंगे और कोई जो सच्चे में इस रिश्ते का हकदार है वो मूव ऑन कर जाएंगे। उनको लगेगा भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, या तो मुझे चुप रहना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्योंकि टेन ऑफ सोर्स के कार्ड तो ये सरासर धोखे की कार्ड है। धोखा तो मिल रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है, आपको शायद पता नहीं कैप्रिकॉर्न, या फिर आपके पर्सन को पता नहीं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो किसी के पीठ पीछे तो कुछ गंदा हो रहा है। जब उस चीज़ को पता चलेगा तो उनको ये लगेगा कि भाई मेरे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जाना चाहिए। इस तरीके का सिचुएशन हो जाएगा। आउटकम बहुत अच्छा नहीं है। डेविल है ना, बहुत अच्छा कैसे हो सकता है? बुरी नज़र तो है भाई, एडिक्शन तो है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। हेल्पफुल पीपल, आपको अपनी जो फ्रेंड सर्कल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। आपको बिजी रहनी पड़ेगी, आपको अपने काम से खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई ज़रूरी काम, आपकी कोई रुका हुआ काम आपके दोस्तों से हो जाए, तो खुद को उसमें इन्वॉल्व करें, लोगों की मदद करें, जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें और अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए। उससे ही आपको अपने सारे परेशानी की हो सकता है हल मिल जाए। कुछ तो परेशानी आप में है, उस परेशानी का हल शायद वो लोग दे दे। लोगों से मिला करे, बातें किया करे, और ऐसी नहीं कि अपने दुखड़ा लेके चले जाए, नहीं, आपको उन लोगों से अपने काम करवाने हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।